कैसे कोई भरोसा करे उस पवित्र बंधन पर? कैसे भरोसा करे उस लेने वाले सात फेरे पर, जहां से अब विश्वास उठ चुका है? आखिर क्यों कोई भरोसा और विश्वास करेगा? शादी के 9 दिन बाद हनीमून पर जाने की तैयारी करती है और टिकट भी बुक कर लेते हैं। और पत्नी सोनम रघुवंश अपने पति राजा रघुवंश से कहते हैं कि हनीमून पर चलना है। हनीमून पर चलने के लिए राजा मना करती है और राजा कहते हैं कि कुछ दिन बाद चलेंगे। लेकिन सोनम ने टिकट बुक कर लिया है और कंफर्म भी कर लिया है, चलने की तैयारी भी कर ली है। राजा मजबूर हो जाते हैं और वो भी चलने की तैयारी कर देते हैं। परिवार में लाख मना करने के बावजूद भी राजा रघुवंश और सोनम रघुवंश हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय जाती हैं। 20 मई को वो मेघालय चली जाती है और वहां पर घूमने के लिए एक स्कूटर भी ढूंढती है और किराए पर एक स्कूटर लेती है और वह लिविंग ब्रिज को देखने के लिए दोनों कपल राजा रघुवंश और सोनम रघुवंश चले जाते हैं। ब्रिज देखने के बाद काफी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो दोनों वहीं पर होम स्टे में रुकती है। 23 तारीख को सुबह वहां से वो बाहर निकलती है। उसके बाद से उस दोनों को किसी ने न जाते हुए और न ही आते हुए देखा। 23 जून के बाद से किसी ने उसे देखा नहीं और उसके बाद 2 जून को एक लाश मिलती है एक खाई में। उस लाश की पहचान की जाती है। उस लाश की पहचान एक टैटू की जाती है और वो टैटू होती है राजा रघुवंश की। उसके बाद से सोनम भी गायब होती है। परिवार और पुलिस दोनों सोनम की खोज में लग जाते हैं। कहीं सोनम के साथ भी ऐसा घटना तो नहीं हुआ। दोनों चिंतित हो जाते हैं और परिवार के लोग उसे खोजने में लग जाते हैं। राजा रघुवंश की मृत्यु के बाद, डेड बॉडी मिलने के बाद लगभग 8 दिन यानी कि 8 जून को सोनम रघुवंश मिलती है एक ढाबे पर, जो गाजीपुर और बनारस के बीच का एक ढाबा होता है और वहां पर वो दिखाई पड़ती है और वहां वो मिलती है। शादी और हनीमून और मर्डर की कहानी जो भी सुना, उनकी रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्यों सोनम बेवफा हो गई? सोनम ने अपने ही पति को हत्या करवा दी और हत्या करवाने के लिए उस 4 सुपारी किलर को भी अपने साथ ले गई। आज मैं सब आपको ये सब बताऊंगा इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम कुमार विनय हुआ। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजा रघुवंश पैसे से एक कारोबारी थे और सोनम और राजा की दोनों को शादी हुई थी। वो अरेंज मैरिज शादी हुई थी। सोनम रघुवंशी हनीमून पर जाना चाहते थे, लेकिन राजा बार बार उसे मना कर रहे थे। लेकिन राजा को आखिर उसे जाना ही पड़ा और हनीमून के लिए दोनों निकल चुके। हनीमून पर सोनम और रघुवंश ही अकेले नहीं थे, उनके साथ 4 और परछाइयां बनकर चल रही थी, जिसकी भनक राजा को पता नहीं था। सोनम रघुवंश राजा रघुवंश को बहुत दूर ले जाते हैं। इंदौर से लगभग मेघालय की दूरी 2000 किलोमीटर है और वहां पर उसे ले जाती है, जहां पहले से ही वो एक क्राइम क्षेत्र है। बताया जाता है कि वहां पर ऐसे कई कपल जिनकी हत्या हो चुकी है या किसी किडनैपिंग हो चुका है, लड़कियों की किडनैपिंग करके सीमावर्ती इलाके में बिता जाता है। बताया जाता है कि वहां पर बांग्लादेश का सीमा पड़ता है और वहां पर लड़कियों को जो है बेचा जाता है। 22 तारीख को गाइड किया जाता है और गाइड के साथ सोनम और रघुवंशी निकल जाते हैं और उनके साथ वो 4 शूटर भी उनके आगे आगे चलते हैं। गाइड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो 4 जो शूटर थे हिंदी में बात कर रहे थे और गाइड को इसकी भनक भी नहीं लगी थी कि आखिर वो चारों क्या बात कर रहे थे। गाइड गाइड 3000 सीढ़ियां चलाने के बाद लिविंग ब्रिज पर ले जाता है और वहां पर दिखाता है। राजा और सोनम दोनों आराम फरमाते हैं। घर वाले को दोनों की फिक्र होती है, एक चिंता होती है कि न जाने किस हाल में वो दोनों होंगे, क्योंकि अभी तक कोई फोन कॉल भी नहीं आया है और स्वाभाविक है चिंता होना, एक परिवार का लाजमी है। आगे माँ फोन करती है
और सुनिए इस फोन पर वो दोनों क्या बात करते हैं, उनकी सास और सोनम रघुवंशी के बीच क्या बात होती है। थोड़ा पहले आप एक ऑडियो क्लिप सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं तो है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, वहाँ, तो चलो। वही तो कह रही वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, नहीं देख तो लेते। हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ, चाची गई खूब पहाड़ पे। सास को क्या पता कि सोनम का भूख तो कुछ और ही है, और उसके दिमाग में जो चल रहा था, वो खुरफाती आइडिया जो चल रहा था हत्या करने की, वो कुछ और ही चल रहा था। लेकिन सास के साथ वो मीठी मीठी बातें करके सुना रही थी कि मुझे भूख लगा है, यहाँ पर खाना भी नहीं मिलता है। लाश खाई में गिरी थी, जो लाश खाई में मिली थी, वो लाश किसी और का नहीं, राजा रघुवंश का लाश था। पोस्टमार्टम के मुताबिक राजा के सिर पर 2 बार वार किए गए थे और उसकी हत्या की गई थी। पुलिस के मुताबिक सोनम और उनके पति और वो के मामला था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि सोनम के पिता का एक प्लाई का फैक्ट्री था और जिसमें राज कुशवाहा उसमें काम करते थे, और राज कुशवाहा के साथ ही सोनम रघुवंशी का अफेयर था, उनसे प्रेम प्रसंग था। राज कुशवाहा चाहते थे कि सोनम की जिंदगी से राजा रघुवंशी को हटा दिया जाए। फिर राज कुशवाहा ने एक हत्या करने की साजिश रची और उसने 4 सुपारी किलर को इंतजाम किया और उसके मारने की प्लानिंग की। और मारने की प्लानिंग इंदौर में नहीं बल्कि मेघालय में की गई, जहां से लगभग दूरी जो है 2000 किलोमीटर की। ऐसी जगह साजिश रची गई जहां से किसी को शक भी नहीं होगा। अब बात आती है सोनम की। सोनम बताती है, जब मैं लिविंग ब्रिज में थी और सीढ़ी से उतर रही थी तो हमारे पति के साथ कुछ डाकुओं ने हाथापाई की और मारपीट की और उसी दौरान मुझे बंधक भी बना लिया। उसके बाद गाजीपुर ढाबे पर उसे छोड़ दिया। सोनम के सवाल से सोनम के बयान से बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। सोनम अपने बयानों को बना के बता रही है या सोनम की बातों में कितनी सच्चाई है? यूपी पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे ही राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया, सोनम घबरा गई और वो भी जो है बाहर आई कि इस खबर का किसी को पता न चले कि इस साजिश में राज कुशवाहा और सोनम का हाथ है। इस चीज को छिपाने के लिए सोनम बाहर आई और अपना स्टेटमेंट दिया, जो किसी को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेघालय जाने का प्लान हनीमून पर सोनम का ही था। सारा प्लानिंग उसी का था और राजा रघुवंश को भी पूरी तरह से अपने वश में किया हनीमून पर जाने के लिए। सोनम भी चाहती थी कि उस राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी को उसे खत्म कर दिया जाए, उसके बाद चैन से रहा जाए, उसके बाद राज कुशवाहा के साथ रहा जाए। ये सारी प्लानिंग
सोनम का ही था और सोनम और राज कुशवाहा ने दोनों मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस को जैसे ही सोनम के बारे में पता चला तो पहले ही पुलिस ने बता दिया कि इस हत्यारा का कातिल सोनम है और उसके आशिक राज कुशवाहा। ये दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी और प्लानिंग के साथ उसे हत्या की थी। आखिर हमारे समाज में ऐसी विकृत मानसिकता पैदा क्यों हो रही है? कोई अपने पति को ड्रम में मार देती है तो अब अपने पति को पहाड़ पर से काट कर उसे नीचे कर दिया जाता है। आखिर जिस देश में पुरुष प्रधान देश है वहां पर लड़कियां आखिर क्राइम की तरफ क्यों बढ़ रही है? आखिर उस राजा रघुवंशी की क्या गलती थी, क्या गुनाह था कि उसने उसे मार डाला? ये सवाल पूछता है राजा रघुवंश उस समाज से कि आखिर उसका क्या कसूर था। इस समाज को सोचना पड़ेगा, समाज को इस सन्नाटा को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन इस तरह की घटना होते रहेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। इस कहानी का जो भी अपडेट आगे होगा वो भी आपको हम बताते रहेंगे, आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर से बेल आइकन बजा के जुड़ जाइए चैनल को। इस तरह से वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए